आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रिया की अर्ध आयु या हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्ध आयु किसे कहते हैं। अर्ध आयु का अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी पदार्थ की 50 ग्राम मात्रा है और 50 ग्राम से 25 ग्राम आने में वो कितना समय लेता है, वो उसकी अर्धायु हो जाएगा। परिभाषा इसकी किस प्रकार से होगी कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में लगा समय अर्धायु कहलाता है। अर्धायु को हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी लिखा फिर 1/2 से प्रदर्शित करते हैं। अब इससे पहले ही शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण पढ़ चुके हैं। तो पहले देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये समाकलित वेग समीकरण है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। k बराबर r0 की सांद्रता माइनस r की सांद्रता बटे t। हम जानते हैं कि अर्धायु जो होता है उसमें अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है। तो जब समय आधा होगा यानी कि 50% होगा तो R की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाएगी, 1/2 R0 की सांद्रता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। K बराबर R0 जैसा था हमने वैसे ही रखा है। R की सांद्रता की जगह हमने क्या रखा, 1/2 R0 की सांद्रता यहाँ से। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, अवशेष बची हुई मात्रा। ठीक है, अब नीचे तो टी हाफ ही आएगा। R0 की सांद्रता में से 1/2 R0 घटेगा, एक में से जब आधा घटेगा तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, यानी कि 1/2 R0 की सांद्रता बचेगा पॉजिटिव वाला। तो 1/2 का मतलब है एक तो ऊपर ही रहेगा, 2 नीचे चले जाएगा। तो R0 की सांद्रता बटे 2K, और ये टी हाफ का हमने पक्षांतर कर दिया इधर, और K इधर आ गया। तो टी हाफ बराबर R0 की सांद्रता बटे 2K। अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया में टी हाफ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती तथा वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी प्रकार से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम अर्धायु ज्ञात करेंगे कि क्या संबंध है इसमें। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आप याद कीजिए, क्या थी, K बराबर 2.303 बटे टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता यानी कि R0 की सांद्रता बटे R की सांद्रता यानी कि अवशेष बची हुई मात्रा। तो टी हाफ पर जो बची हुई मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा यानी कि 1/2 या बटे 2। तब इसमें वैल्यू रख देंगे, K बराबर 2.303 बटे टी हाफ लॉग R0 की सांद्रता बटे R0 की सांद्रता बटे 2। ये कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं अवशेष बची हुई जो मात्रा है वो प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाएगा जब समय कितना हो, आधा हो चुका हो या अर्ध आयु हो। ठीक है, तो R0 की सांद्रता बटे 2। तो R0 की सांद्रता से R0 की सांद्रता यानी कि प्रारंभिक सांद्रताएं यहाँ पे कट जाती हैं, बचा 2। तो 2 डिवाइड में तो कहाँ आएगा, ऊपर, तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया लॉग, यहाँ क्या बचा 2। ठीक है, तो K बराबर आ जाएगा 2.303 बटे टी हाफ गुणा गया 0.3010। ये 3010 कहाँ से आया, क्योंकि लॉग 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है। अब इसको इससे गुणा करके देख लो, इसको इससे गुणा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी आती है और इसमें क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रारंभिक सांद्रताएं यहाँ पे चूंकि कट जाती हैं इसलिए ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया K बराबर 0.693 बटे टी हाफ, या इसका पक्षांतर कर दो, टी हाफ को हम यहाँ लेंगे तो K यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 बटे K। अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता R0 या R0 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। अब हम जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा हमें, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु टी हाफ के 10 गुना होता है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि आपकी अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आपको पता है, टी बराबर 2.303 बटे के लॉग R0 की सांद्रता बटे R की सांद्रता। टी की जगह आपने टी 99.9% रख दिया। ठीक है, ये सेम है, ये सेम है, ये लॉग। प्रारंभिक सांद्रता 100 होती है, यानी कि 100% कंसंट्रेशन होता है जब टाइम 0 होता है, टी इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, बची हुई मात्रा कितनी रह जाएगी उसकी, 100 में से 99.9% माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, ये बाकी सेम रहेगा, यहाँ बच जाएगा 0.1। अब 0.1 का मतलब क्या है, 10 की पावर -1। 100 का मतलब क्या है, 10 की पावर 2, 10 टू द पावर 2। 10 की घात 2 और 10 की घात ये -1, तो -1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 की घात 3, लॉग 10 की घात 3। कल ही हमने पढ़ा था लॉग m की घात n बराबर होता है n लॉग m, लॉग m की घात n बराबर n लॉग m। तो ये क्या हो गया, 3 लॉग 10, पीछे वाली वैल्यू सेम है। तो लॉग 10 का मान होता है 1, तो ये वाला पोर्शन 1 हो गया। तो बचा क्या, इसके साथ गुणा कर दोगे, 3 3 9 आ गया, 3 0 का 0 आ गया, 3 3 9 आ गया, 3 दूनी 6। तो T 99.9% बराबर 6.909 अपॉन के, ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी हमने, और अर्धायु के लिए हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, अर्धायु के लिए हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं 0.693 अपॉन के, इक्वेशन 2। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से भाग देंगे। ठीक है, तो T 99.9% अपॉन क्या आ जाएगा, T हाफ आ जाएगा। देख लेते हैं किस प्रकार से हम इसको भाग देंगे। ये हो गया T 99.9%, इसको भाग दिया T हाफ से, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, T 99.9% की जो वैल्यू आई थी वो थी 6.909 अपॉन के, और T हाफ की वैल्यू कितनी थी, 0.693 अपॉन के थी। लेकिन भाग को जब हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा, तो के ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने भाग को किस में कन्वर्ट किया, गुणा में। ठीक है, तो के अपॉन 0.693 हो जाएगा, के से तो के कट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये है 6.9 और ये है 0.69, तो ये लगभग 10 बार चले जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट हम इसको 10 ले सकते हैं, वैसे 9.96 के लगभग ये आएगा, लेकिन लगभग हम इसको राउंड ऑफ करके 10 के लगभग ले सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण क्या बची, यहाँ 10 बचा पूरा का पूरा, यहाँ T 99.9% था, इसका हमने पक्षांतर किया, तो ये आ गया T हाफ गुणा के 10। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रखा है घर के लिए, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो ये आपको करना है। ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है।